नेक्स्ट हम देखेंगे पैराग्राफ्स के ग्रुप को। पैराग्राफ्स ग्रुप में हमारे पास सबसे पहले है बुलेट्स। अगर हम इस सब को पूरे पैराग्राफ को अगर हम सिलेक्ट कर लें और इस पे बुलेट्स अप्लाई कर दें तो हर पैराग्राफ पे अलग से बुलेट एक अप्लाई हो जाएगी। और बुलेट्स को अप्लाई करने के डिफरेंट इफ़ेक्ट्स भी हैं, हम इसको भी सिलेक्ट करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है नंबरिंग। नंबरिंग में हमारे पास हम अपने पैराग्राफ को, डॉक्यूमेंट को नंबरिंग दे सकते हैं, जैसा कि रोमन नंबरिंग है, ये मैथमेटिकल है, तो हम अगर इसे देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगी। और उसके बाद हमारे पास आता है मल्टी लेवल लिस्ट। मल्टी लेवल लिस्ट में हमारे पास ये फीचर्स आ जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अलाइनमेंट। अलाइनमेंट में हमारे पास सबसे पहले आता है लेफ़्ट अलाइन। लेफ़्ट अलाइन की शॉर्टकट कमांड है Ctrl+L। इससे जो भी हमारा सीक्वेंस होगा वो लेफ़्ट मार्जिन की तरफ होगा। अगर हम सेंटर में प्रेस करते हैं तो हमारा सारा सीक्वेंस जो है वो सेंटर में आएगा। और उसके बाद हमारे पास आता है राइट अलाइनमेंट। जैसा कि अगर हम इस पर क्लिक करें तो हमारी जो सारा डॉक्यूमेंट का सीक्वेंस है वो राइट मार्जिन की तरफ चला जाएगा। और उसकी शॉर्टकट कमांड है Ctrl+R। उसके बाद हम देखेंगे जस्टिफाई को। जस्टिफाई में हमारे पास जस्टिफाई लो आ जाता है और जस्टिफाई मीडियम आ जाता है, जस्टिफाई हाई आ जाता है। और उसके बाद हमारे पास आती है शेडिंग। शेडिंग में हम किसी भी लाइन को अगर हम फॉर एग्जांपल यहाँ से हम इसको अलग कर लेते हैं और इसको अगर हम शेडिंग देना चाहें तो ये शेडिंग में आ जाएगा। हाइलाइट्स में ये था कि सिर्फ एक वर्ड्स जितनी जो होती थी स्पेस, उसमें सिर्फ हाईलाइट होता था, लेकिन शेडिंग में एक पूरी लाइन के जितना इफेक्ट आता है। और उसके बाद आता है हमारे पास बॉर्डर्स में फॉर एग्जांपल अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास बॉटम बॉर्डर आ जाएगा जो हमने सेलेक्ट किया हुआ था, टॉप बॉर्डर आ जाएगा, लेफ़्ट बॉर्डर आ जाएगा, फिर राइट बॉर्डर आ जाएगा। उसके बाद ऑल बॉर्डर्स भी आ जाएंगे जिसमें हमारे वर्ड्स के चारों तरफ लाइंस लग जाएंगी। और उसके बाद हमारे पास आउटसाइड बॉर्डर्स भी आते हैं जो सिर्फ आउटसाइड में होंगे, इनसाइड भी आते हैं। और हॉरिजेंटल और वर्टिकल बॉर्डर्स भी आते हैं। और इसमें फीचर ये भी है कि हम यहाँ पे खुद भी बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने यहाँ से ये बॉर्डर अप्लाई कर दिया और ये एक न्यू बॉर्डर बन गया। उसके बाद हमारे पास स्टाइल्स आ जाते हैं। स्टाइल्स में जहाँ पे अगर हम नो स्पेसिंग पे क्लिक करें तो यहाँ पे जितनी भी स्पेसिंग है एक्स्ट्रा वो सब ख़त्म हो जाएंगी। और अगर हम इसको हेडिंग 1 बनाना चाहें तो इसे हेडिंग भी बना सकते हैं, हेडिंग 2 भी बना सकते हैं और हेडिंग 3 भी बना सकते हैं। उसके बाद हेडिंग 4 भी आ जाता है।